नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और कितनी कॉस्ट आएगी, फ़ी क्या होगी। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा, कितनी फीस लगेगी, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आपका कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, आपका शॉप रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक गवर्नमेंट लाइसेंस होगा आपके पास जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कोई भी शॉप हो, चाहे वो रिटेल शॉप हो, होलसेल शॉप हो, जनरल स्टोर हो, कोई भी दुकान हो, परचून की दुकान हो, किसी प्रकार की भी दुकान रजिस्टर्ड हो सकती है। कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि ऑफिस, कोई बीपीओ, कोई एजेंसी, वो ले सकती है। कोई भी पर्सन जैसे कि कोई वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, वो भी ले सकता है। होटल है वो ले सकता है, कोई रेस्टोरेंट है वो ले सकता है, कोई थिएटर्स है, कोई पब्लिक एंजॉयमेंट है, वो भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या पड़ती है इसमें? पैन कार्ड प्रोप्राइटर का, पार्टनर है तो पार्टनर का पैन कार्ड, पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनर है तो पार्टनर के केस में दोनों के चाहिए होंगे और दोनों के आधार कार्ड चाहिए होंगे अगर दो पार्टनर है तो। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी, लैंडलॉर्ड के एनओसी के साथ चाहिए होगा, या प्रॉपर्टी टैक्स रसीट्स बोल सकते हो साथ में। ऑनरशिप प्रूफ भी चाहिए होगा। ठीक है। बिजनेस का नेम, उसका नेचर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, डिटेल चाहिए होगा वर्किंग आवर्स का और वीकली हॉलीडेज़ का। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म का केस है या एलएलपी का केस है तो उसके अंदर बताया देखो, पैन कार्ड चाहिए होगा एंटिटी का, पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा। कंपनी के केस में होता है ये। आईडी प्रूफ सभी पार्टनर्स के, एड्रेस प्रूफ सभी पार्टनर्स के और डायरेक्टर्स के चाहिए होंगे। डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के लिस्ट, या पार्टनर है तो पार्टनर के लिस्ट, साथ ही साथ एम्प्लॉय के लिस्ट चाहिए होंगे। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा बिजनेस प्रेमिसेस का, एमओए और एओए चाहिए होगा कंपनी के केस में। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा या ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा कंपनी के केस में। ठीक है। प्रोसेस क्या होगा इसका? रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, जो कि यूपी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। तो आपको यूपी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे विजिट करना है सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद। फिर आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके सारी डिटेल भरेंगे, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का नेम, ऑनर्स की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, बिजनेस टाइप, बिजनेस एड्रेस। साथ ही साथ इसमें कुछ गवर्नमेंट फीस होती है, लगभग गवर्नमेंट फीस 5,000 रुपये होती है। प्लस इसके अंदर जितना आप डिले करोगे फाइलिंग करने में या रजिस्ट्रेशन लेने में, उसके हिसाब से पेनल्टी भी लगती है। तो कभी कभार ये फीस बढ़ भी जाती है, 1,000 रुपये तक की लेट फीस लग जाती है, कभी कभी 2,000, 3,000, 10,000 तक की आपकी गवर्नमेंट फीस जा सकती है। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोफेशनल फीस होता है जो कि लगभग 5,000 के आसपास आता है। तो अगर आप लेट फीस टाइमली फाइल कराते हो, टाइमली रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो टोटल कॉस्ट 10,000 आएगी। और लेट होगा कुछ, एम्प्लॉय ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेट कुछ होगा तो उस केस में ये गवर्नमेंट टोटल कॉस्ट आपकी 10 से 20,000 तक आ सकती है। इसमें बात करें एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट की, तो पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत ही एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। ठीक है। और नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल ऑफिस है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अप्रूवल में। सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आपको, सर्टिफिकेट लगभग 7 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। रिन्यूअल वैलिड होता है, कई बार इस तरह के जो लाइसेंस होते हैं उसके अंदर वैलिडेशन पीरियड भी होता है। कई बार ये 5 ईयर के वैलिड होते हैं, अलग अलग बिजनेस के डिपेंड करता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। किसी किसी बिजनेस में 5 ईयर तक के लिए होता है, फिर बाद में रिन्यूअल कराना होता है, किसी किसी का लाइफ टाइम होता है। ठीक है। पेनल्टी होती है कितनी? अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो 1,000 रुपये तक की पेनल्टी या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, जितना डिले होगा ये पेनल्टी लगती है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में। तो दोस्तों, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है ये एक प्रोफेशनल वर्क है, हर कोई नहीं कर सकता। तो आप चाहें तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ये प्रोसेस है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको भी अपना बिजनेस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराना है तो आप करा सकते हैं।
ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो मैंने आपको बताया अभी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।